पहला व्यक्ति तो हमारा 6 बजे भी आ जाता है यहाँ पे, और रात में 10 बजे तक भी लोग रहते हैं। अब जैसे शाम की शिफ्ट के जो लोग हैं अभी वो कार्यालय आना शुरू होंगे। अभी 1:30 बज गया है, थोड़ी देर में कुछ लोग आ जाएंगे, और वो 9 बजे तक नॉर्मल रहते हैं, और अगर काम अधिक होता है तो वो 9 से 9:30 10 बजे तक भी रुकते हैं। तो कई ऐसे ठेकेदार हैं जो अपने वर्कर्स को इनरोल नहीं किए हुए थे पीएफ में, वो आगे बढ़कर अब पीएफ देने लगे हैं। इसी तरह चिनाब वाली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, उनके एमडी से डायरेक्ट बात होती है, और बहुत से वहाँ के जो उनके एचओपीज़ हैं उनके थ्रू किश्तवाड़ में मीटिंग ली गई हैं 2 बार, तो उसका भी एक असर है कि बहुत से मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। एक हमारे पास थी बड़ी शिकायत, तो हमने सीधे पत्र लिखा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कि आप इनका पेमेंट रोक लें, क्योंकि ये पैसा पीएफ का नहीं भर रहे हैं, और एक्चुअली नहीं भर रहे थे। तो लगभग 300 वर्कर का भला हुआ, 300-350 वर्कर को उन्होंने जोड़ा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के माध्यम से। लिए मतलब लोगों को कम्युनिकेशन के थ्रू हमने बात करके, लोगों को समझा के, कन्विंस करके, ये 24 लोग जो उन्होंने बढ़ाए इनको पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से लगातार धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ रहे हैं। तो ये 43% की ग्रोथ है 2 साल के बीच में। तो ये जो इनकम बढ़ी, ये इंडिकेटर है कि मेंबर्स भी बड़े होंगे, कंप्लायंस भी बड़ी होगी। एक पर्टिकुलर अकाउंट से अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो बाकी के अकाउंट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। जब क्लेम की संख्या बढ़ती गई तो आप ये समझिए जुलाई 2021 और अगस्त में लगभग 40 से 50 क्लेम प्रति व्यक्ति हो पाते थे। 40 से अधिक, 40 या 50 क्लेम, बस उससे ज़्यादा नहीं। आज की डेट में हम 60 क्लेम्स पर, 40 क्लेम जब होते थे 2021 में, आज 60 क्लेम के एवरेज हम लोगों ने अचीव कर लिया है। पीएफ को लेकर हर कोई जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा रहता है कि क्या उसका पीएफ जो है वो सही तरीके से बन रहा है, और क्या उसे पीएफ का लाभ मिलेगा, और सही समय पर क्या वो कार्यालय आकर जो है वो उसके बारे में जानकारी ले सकता है या नहीं। ये सब ऐसे मामले थे जिन पर ईपीएफओ ने जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। मेरे साथ ईपीएफओ के कमिश्नर रिजवानुद्दीन मौजूद हैं, और ये बताएंगे कि पिछले कुछ समय के अंदर जो है वो किस प्रकार यहाँ पर चीज़ों को गति दी गई है, ताकि आम जो व्यक्ति है उसका पीएफ से संबंधित जो काम है वो समय पर हो। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। यहाँ पर पहले जो जिस प्रकार से काम होता था, उसके बाद आपने यहाँ पर कुर्सी संभाली और काम को एक नई रफ्तार दी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय में जो है वो आपने क्या क्या चेंजेस अब तक लाई हैं, और लोग उन्हें किस प्रकार देख रहे हैं। देखिए, ये काम जो है, कोई भी कार्यालय एक टीम पे डिपेंड करता है, और टीम बिल्डिंग सबसे बड़ा प्राइम फोकस था मेरा कि एक टीम बनानी है जो कस्टमर सेंसिटाइजेशन जिसका किया जा सके। तो हमारे पास 2 टीमें अभी ऐसी हैं, जो एक मेरी अपनी टीम है जो मेरी पर्सनल स्टाफ है वो, और उनके साथ कुछ लोग हैं जो कि कस्टमर डीलिंग करते हैं, कस्टमर को डायरेक्टली इन्वॉल्व हम होते हैं खुद अपने चैम्बर में। आपने देखा आपके सामने आज 3-4 लोग ऐसे आए जिनका तत्काल हमने सेवा की, जो हमारे अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त महोदय का जो हमें निर्देश है कि तत्काल सेवा कीजिए। तो लोगों के जॉइंट डिक्लेरेशंस थे, कुछ बेसिक जहाँ भी हल्के से डाउट होते हैं वो पूरे हमने किए, और एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन करके लोगों के जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आज ही, जो कि डीए जो है छुट्टी पे है, रेगुलर जो डीए हैं, तो दूसरे व्यक्ति से, दूसरे कर्मचारी से उनका काम अभी करवाया गया है। आप 1 घंटे में वो प्रोसेस होके क्लियर हो जाएगा हर लेवल पे। मेरे लेवल पे भी मैं उसको अप्रूव कर दूंगा। तो ये एक काम हुआ। और दूसरा, जब टीम एक डेवलप की गई तो हमने एक फ्लेक्सी आवर्स का जो वर्किंग है, ईपीएफओ जम्मू इसने एक नॉर्म बना लिया फ्लेक्सी आवर्स को। ये टीम जब शुरुआत में जब काम हुआ था तो मैं और मेरे अधिकारी थे, रमेश जी यहाँ पे RC2, वो स्थानांतरित हो चुके हैं यहाँ से। हम लोगों ने खुद आना शुरू किया, लीडिंग बाय एग्जाम्पल करके। हम 7 बजे आ जाते थे दोनों अधिकारी, और एक माहौल बनाया गया। शुरू में थोड़ा थोड़ा इनर्शिया रहता है किसी भी नए काम को करने में, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगा लोगों को इसके फ़ायदे दिखाई दिए। और हमारी जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट्स हैं, एक बहुतायत संख्या में उन्होंने, मेजॉरिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट्स आगे बढ़ के आए। और सुबह में आज आप देखेंगे कि 8 से 9 लोग सुबह में आ जाते हैं। 7 बजे यह कार्यालय प्रारंभ हो जाता है, जब हमारा सिस्टम बहुत फास्ट स्पीड पे काम कर रहा होता है। साथ में कुछ अकाउंट्स अफसर भी आ जाते हैं, उनके सीनियर्स भी आके काम करते हैं। तो ये जो ग्रास रूट लेवल वर्कर एक चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, टीम बिल्डिंग वाला जो काम हुआ, कि इन्होंने एक एज अ टीम अपने इस चैलेंज को स्वीकारा कि फ्लो ऑफ क्लेम को कैसे मैनेज किया जाए। जो काम हमारा बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे जेके ईपीएफओ से रिकॉर्ड्स आते जा रहे थे, नंबर ऑफ क्लेम्स बढ़ते गए। मैन पावर हमारी वहीं रही। टोटल 37 लोग हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और क्लेम का काम करने में मात्र 15 लोग इन्वॉल्व होते हैं जो एसएसए लेवल पे हैं। उसमें 2 एएसओ भी हैं।
और डीपीएस हैं। तो ये जो काम हुआ, जब क्लेम की संख्या बढ़ती गई तो आप ये समझिए जुलाई 2021 और अगस्त में लगभग 40 से 50 क्लेम प्रति व्यक्ति हो पाते थे, 40 से अधिक, 40 या 50 क्लेम, बस उससे ज़्यादा नहीं। आज की डेट में हम 60 क्लेम्स पर, 40 क्लेम जब होते थे 2021 में, आज 60 क्लेम के एवरेज हम लोगों ने अचीव कर लिया है। हाँ, यहाँ पे केवल दावा ही निष्पादित नहीं होता है, हर एक व्यक्ति का एक बेसिक डिटेल अपडेट करना होता है, जिसे हम जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू करते हैं। लगभग 95,000 लोगों का ये हमने जॉइंट डिक्लेरेशन का काम किया है जम्मू कश्मीर यहाँ पे, इसी ऑफिस से बैठ के, और उसमें एम्प्लॉयर उसको अटेस्ट करता है, वो फिजिकल फॉर्म में कागज़ आता है, पहले वो डाटा अपडेट होता है, उसके बाद दावा निष्पादन, यानी एक एक्स्ट्रा वर्क भी हमारे लोगों को करना पड़ता है। अगर समय की बात करें तो सुबह आपका जो कार्यालय है वो कितने बजे यहाँ पर एम्प्लॉय आते हैं और रात को कितने बजे तक यहाँ पर काम होता है? देखिए, पहला व्यक्ति तो हमारा 6 बजे भी आ जाता है यहाँ पे, और रात में 10 बजे तक भी लोग रहते हैं। अब जैसे शाम की शिफ्ट के जो लोग हैं, अभी वो कार्यालय आना शुरू होंगे। अभी 1:30 बज गया है, थोड़ी देर में कुछ लोग आ जाएंगे, और वो 9 बजे तक नॉर्मल रहते हैं, और अगर काम अधिक होता है तो वो 9 से 9:30 10 बजे तक भी रुकते हैं। शिफ्टिंग का काम है, ये आपने अपने एंड पर यहाँ पर सेट किया है या किस प्रकार से? ये हमारी अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वॉलंटियरिज्म पे है, क्योंकि कोविड का एक यहाँ पे बहुत खतरा था, और कोविड से अगर लोगों को बचाना है तो स्कैटर्ड वे में जब एम्प्लॉयज़ आते हैं तो काफ़ी हद तक उनको बचाव हो जाता है, कि एक जगह पे एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, कम से कम लोग रहते हैं कार्यालय में, और पब्लिक को कन्वीनियंस ये होती है कि हमारा उनका काम बहुत फास्ट स्पीड से होता है। जब आप फ्लेक्सी आवर्स में काम करते हैं, और ये जो किसी भी स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आने वाला फ्यूचर में जो 24/7, आपने देखा बहुत से मेगा सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में मार्केट 24 घंटा खुले होने का भी है, बहुत से चीज़ें अवेलेबल हैं, रात को भी चलती रहती हैं। तो क्योंकि अब 24/7 का कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो आपने यहाँ पे दुकान भी एक देखी जम्मू में 7 से 11, तो हम तो कहते हैं 6 से 12 कह सकते हैं कि हमारे लोग अवेलेबल रहते हैं, कई बार अपना काम करते रहते हैं। तो ये जो काम कर रहे हैं लोग, नॉर्मल 8 ड्यूटी ही करते हैं, नॉर्मल 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, बट उसमें एक फ़ायदा हमारे वर्कर को ये होता है कि उसका काम द्रुत गति से हो जाता है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख EPFO जो है वो 1/3 सैंक्शन स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है, क्योंकि JK EPFO का मर्जर अभी भी होना बाकी है। जी सर, अभी रिसेंट बात करें तो कितने और एम्प्लॉयज़ जो हैं आपने एडिशन किया है, वर्कर्स जिनका कि PF जो है वो आप कटना शुरू हुआ है, जो कि पहले नहीं था? जी, हमारे यहाँ यूएन्स, जो एक्टिव यूएन्स हैं वो 4,28,000 हो गए, 351, और ये पहले 1,31,181 थे, लेकिन वर्कर्स भी काफ़ी अधिक संख्या में बढ़े हैं। अभी आपके पास में एग्जांपल दूं मैं, कि एक कोई योगानंद कॉलेज है, वहाँ पे एम्प्लॉयर से हमारी बात हुई थी, उनको हमने ऐसी बात किया कि भाई कुछ आप मेंबरशिप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उन्होंने इस बात को समझा, कुछ समय लिया, और उसके बाद अभी कल परसों मेरे पास एक मैसेज आया कि सर मैंने 24 वर्कर्स को अपने यहाँ और ऐड कर लिया है प्रोविडेंट फंड में। तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का है, प्राइम मिनिस्टर साहब का और हमारे ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर, उनका ये रहता है कि आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें लोगों के लिए, मतलब लोगों को कम्युनिकेशन के थ्रू हमने बात करके, लोगों को समझा के, कन्विंस करके, ये 24 लोग जो उन्होंने बढ़ाए, इनको पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से लगातार धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ रहे हैं। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट का इनकम 6 माह की जो प्रगति है पिछले 2 सालों की, मैं बताऊंगा कि अप्रैल टू सितंबर, जहां 2021-22 में 20-21 में कहूँगा, 20-21 में 3 करोड़ इनकम थी, वो आज 22-23 में जाकर ये हो गई 1,29,00,000 बढ़ गई है। मतलब ये 4,29,00,000 हमारे पास फिगर आ गया है। तो ये 43% की ग्रोथ है 2 साल के बीच में। तो ये जो इनकम बढ़ी, ये इंडिकेटर है कि मेंबर्स भी बड़े होंगे, कंप्लायंस भी बड़ी होगी। एक पर्टिकुलर अकाउंट से अगर हम कंपेयर कर लेंगे तो बाकी के अकाउंट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये काफ़ी हद तक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का इसमें सहयोग है। कोंकण रेलवे के जो उच्च अधिकारी हैं, इरकॉन के जो अधिकारी हैं, और बाकी NHIDCL, NHAI के अधिकारियों से सहयोग लेके हमने बार बार, इसमें हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं समय समय पर जाके मीटिंग्स लेता हूँ, हम लोग सेमिनार्स और वेबिनार्स भी करते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे जब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सेंसिटाइज़ किया जाता है, तो कई ऐसे ठेकेदार हैं जो अपने वर्कर्स को इनरोल नहीं किए हुए थे PF में, वो आगे बढ़कर अब
पीएफ देने लगे हैं। इसी तरह चिनाब वाली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, उनके एमडी से डायरेक्ट बात होती है और बहुत से वहाँ के जो उनके एचओपीज़ हैं उनके थ्रू किश्तवाड़ में मीटिंग ली गई हैं 2 बार, तो उसका भी एक असर है कि बहुत से मेंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो कुछ एक ऐसी मेरा आखिरी सवाल है कि क्या आपका जो डिपार्टमेंट है क्या वो रेड्स भी कंडक्ट करता है उन लोगों पर जो कि इस प्रकार से पीएफ की चोरी करते हैं? हाँ, जहाँ हमें शिकायत मिलती है और हमारा सेंट्रल इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस यूनिट है उसका अगर कोई ऐसी शिकायत है तो हम परमिशन लेके वहाँ से दिल्ली से और उसको हम करते हैं। अगर कोई, मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जाता हूँ, कई बार चेक करता हूँ, लोगों का डिटेल मुझे मिलता है, वर्कर से बात होती है और जो इनरोल्ड नहीं है तो फिर हम उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को और नियोक्ता को पत्र प्रेषित करके उनसे काम करवाते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कभी हमारा जो भी एज़ पर लॉ एक्शन होता है हम लेते हैं। बट नॉर्मली यहाँ पे एक चीज़ देखी गई कि अगर हम बात करते हैं संवाद से भी कई बार लोग इस बात को समझते हैं और जहाँ जहाँ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन्वॉल्व है और उनको हमने एक आध जगह सख्त लेटर भी भेजा कि भाई आप अगर ये पीएफ की चोरी है और पीएफ को वर्कर को एनरोल नहीं किया गया, जहाँ शिकायतें थी, एक हमारे पास थी बड़ी शिकायत, तो हमने सीधे पत्र लिखा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कि आप इनका पेमेंट रोक लें क्योंकि ये पैसा पीएफ का नहीं भर रहे हैं और एक्चुअली नहीं भर रहे थे। तो लगभग 300 वर्कर का भला हुआ, 300-350 वर्कर को उन्होंने जोड़ा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के माध्यम से। तो ये एक हमारे लिए आसान तरीका होता है, पर जहाँ भी दिक्कत होगी वहाँ पे जो भी कार्रवाई, समुचित वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो कुल मिलाकर यहाँ इस कार्यालय में जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो है वो काम होता है ताकि लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जाए। और उसके साथ साथ जिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ ने जो है अभी तक अपने वर्कर्स को जो है वो पीएफ बेनिफिट नहीं दिया है तो उन पर भी जो है वो कार्रवाई यहाँ से की जाती है। उन्हें लेटर्स यहाँ से शूट किए जाते हैं ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो पीएफ का वो बेनिफिट है वो दें। और जो कार्यालय है वो लगातार हर एक चीज़ पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है ताकि लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो समय पर हल हों और सभी को जो है वो पीएफ का लाभ मिले। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।